आज के वीडियो में साइंस पार्ट 1 का सैम्पल पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये एक बोर्ड पेपर है जो न्यू सिलेबस पे हुआ था। साइंस पार्ट 1 जुलाई 2019 बोर्ड पेपर रेड्यूस सिलेबस के बेस पे इसको डिस्कस किया जाएगा। ये बोर्ड पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुलाई के पेपर्स बच्चे हमेशा निगलेक्ट कर डालते हैं, सिर्फ मार्च के पेपर रेफ़र करके जाते हैं और जुलाई के पेपर से भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो हम लोग इसको रेफ़र करते हैं। पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B का जो सीक्वेंस है वो इंटरचेंज रहेगा आप लोग के पैटर्न में। पहले MCQ रहेंगे, उसके बाद में फिलअप, मैचअप और मैन आउट, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन, द इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ द मंगलयान मस्ट बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ डैश ऑफ द अर्थ। तो ये स्पेस मिशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और अगर आपने स्टडी किया तो इसका आंसर है एस्केप वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट, मैच द पैड्स इथेनॉल और मीथेन का आपको मैचिंग ढूंढ के लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द को रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे, उसका आंसर आपको लिखना है। बेरिलियम ऑक्साइड दिया हुआ है और बेरिलियम क्लोराइड आपको लिखना है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, इसलिए यहाँ पे 5 मार्क्स कवर हो रहा है आप लोग का। नेक्स्ट, B MCQ क्वेश्चन, कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज ए डैश रिएक्शन। रिएक्शन का नाम लिखना है आपको। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सोलेनॉइड इट शोज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे 5 MCQ है। टेक्सचुअल MCQ डायरेक्टली नहीं आते, टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी बीच में से आपको MCQ आ सकते हैं, तो साइंस में बहुत अच्छे से आपको रेफ़र करके जाना होता है। पहले का जो पैटर्न था उसमें प्रैक्टिकल जो बुक थी वहाँ से क्वेश्चन आते थे, बट अब सिर्फ आपके जो साइंस 1 और साइंस 2 की टेक्स्ट बुक है सिर्फ उसी में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स कवर हो गया है। सेकेंड पेज पे आएंगे हम लोग। NE5 दिया गया 10 मार्क्स का, तो यहाँ पर भी पैटर्न चेंज है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2A गिव रीज़न कर दिया गया है, जहाँ पे 3 में से 2 करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 2B 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 4 + 6, ये जो 10 मार्क्स है उसको 4 + 6 में डिवाइड कर दिया है और ईजी हो गया है क्योंकि ऑप्शंस भी बढ़ गए उस टाइम पर। फर्स्ट क्वेश्चन, if a mass of a planet is 8 times the mass of the earth and its radius is twice the radius of the earth, what will be the ratio of escape velocity of the earth to the escape velocity of the planet? न्यूमेरिकल्स पूछा गया है यहाँ पे। बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल्स अब तक पूछे गए हैं उसका अलग से एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी दिया गया है, आप लोग उसको रेफ़र करो ताकि सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड रेस्पेक्टिवली कवर हो जाए आपके। एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ G चेंजेस इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्यों चेंज होती है। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड राइट जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। तो इसका फ्लो चार्ट कंप्लीट करके आपको अल्केन का जनरल फार्मूला लिखना है यहाँ पर। सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। अगेन ये आपका स्पेस मिशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, लास्ट में आपको स्टडी करना चाहिए इसको। इधर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये भी एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया गया है ऑलरेडी। जैसा कि इससे पहले डिस्कस किया गया है कि आपको हर जगह पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बैलेंस में मिलेंगे। जैसे पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको NE5 7 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चन का रेशियो तो कम से कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 केमिस्ट्री पार्ट है, तो आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी प्रॉपर मिलेंगे और फिज़िक्स के क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर हर जगह मिलते रहेंगे। तो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। फिज़िक्स के 6 चैप्टर से, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर से, इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, वहाँ पर भी आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में NE5 है और न्यू पैटर्न में यहाँ पे 8 में से 5 करना है, तो सब में ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपने जो पढ़ के गया वो उसमें से कुछ ना कुछ चैप्टर के क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल आपको मिलने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस ए हाइट ऑफ 500 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे, न्यूमेरिकल्स में सबका आया हुआ है, इजी है बहुत, इसको ट्राई करो। इसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी वीडियो बनाया गया है और कौन कौन सी पेज से कहाँ से पूछा गया वर्ड प्रॉब्लम्स सब कुछ उसमें मेंशन है न्यूमेरिकल्स वाले इसमें। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन टू इवेंट्स नेमली एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू वाटर एंड एडिंग CaO कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है उसको लिखना है आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अच्छे से लिखना होगा आप लोग को। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन केयरफुली एंड आंसर द सब क्वेश्चन। ये रिएक्शन देख के आपको उसके बेस पे आंसर करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन देखो न्यूमेरिकल, कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए इस ये जुलाई 2019 के बोर्ड में। नॉर्मली इतने न्यूमेरिकल्स मार्च में नहीं पूछता है, तो आप लोग को अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए लेंस हैविंग पावर +1.5D फॉर करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इसे आपको इसमें लिखना है। गिव साइंटिफिक रीजंस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। एनोड नीड्स टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनिया। व्हाट इज मेंट बाय विनेगर एंड गैसोल, व्हाट आर देयर यूजेस। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चंस दिए गए थे, आपको एनीफाई करना है। न्यू पैटर्न में एक क्वेश्चन और बढ़ा दिए, 8 में से आपको एनीफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। जैसे कि बताया गया कि एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का पैटर्न हमेशा चलते रहता है, और यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया है। पूरा डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है और उसके बेस पे नीचे आपको 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। इससे आपको कितना अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपके लिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। ओके, तो क्या क्या पूछा गया है रीड कर लेते हैं हम लोग एक बार। राइट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के अंदर जो 2 एलिमेंट है स्टार्टिंग की, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, फिगर से ही कितना इजीली मालूम पड़ जाता है। राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप देख लो आप लोग, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसे बताना है यहाँ पे। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम आफ्टर completion of a period. What changes does take place in electronic configuration? Write the names of any 2 elements from the diagram which do not take part in chemical reaction. अगर आपने पीरियोडिक टेबल्स अच्छे से पढ़े हो तो आप लोग उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिजिक्स से आया है, तो हमेशा आपको बैलेंस मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जब भी मेन क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर फिजिक्स भी मिलेगा आपको और केमिस्ट्री भी मिलेगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक डायग्राम दिया गया है, उसके बेस पे अगेन 5 सब क्वेश्चंस है। इसको आपको प्रॉपरली डायग्राम को समझ के इसको आंसर करना है। ओके, पेपर बहुत सिंपल है। साइंस के अंदर 40 में 40 आप लोग ला सकते हो, बट सिर्फ थरो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक की होना चाहिए। अगर टेक्स्ट बुक आप लोग थरोली प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल आप लोग इसमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना है। साइंस में कोई फिक्स नहीं होता कि एक्सरसाइज से कितना % क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप लोग साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद में और भी पेपर्स अपलोड होते रहेंगे।